नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आपकी जो बुक है 6th क्लास की पृथ्वी हमारा आवास, तो उसमें से हमने सेकंड लेसन को कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार की है और उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से थोड़ी चपटी होने के कारण इसे भू-आप भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को समझना चाहते हैं और पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना चाहते हैं तो हम ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब छोटे रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश में है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है, तो ये जो उत्तर का भाग है इसमें 23 सही 1/2 पर हमारा कर्क रेखा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन कौन से हैं? जो पृथ्वी के 3 कटिबंध हैं वो हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। हमने इन तीनों कटिबंधों के बारे में जाना था। अगला प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसकी स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं को मान लेते हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों पर खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। और देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। यानी कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इस तरह से ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी जो लंबाई है वो बराबर होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध प्राप्त क्यों करते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा हम उष्णकटिबंध में क्यों होती है या फिर ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो क्या कहना चाहते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो अगर इसे हम इस तरह से समझते हैं कि ये हमारा विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पर होता है, ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर ज़रूर आता है। तो इसीलिए हमारा जो ये भाग है यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये 23 सही 1/2 पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जब भारत में शाम के 5:30 होते हैं तब लंदन में 12 क्यों बजते हैं? हमने ये जाना था कि भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री और 30 के स्थित है और भारत का जो समय है वो लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30 होंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? जो प्रमुख याम्योत्तर है उसका मान है 0 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? जो शीत कटिबंध है वो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। जैसे अगर हम इसे पृथ्वी माने तो जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ये होते हैं हमारे
शीत कटिबंध। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो जो देशांतरों की कुल संख्या है वो 360 है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किस साइड स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीड किसका जाल है? ग्रीड जाल है अक्षांश रेखाओं और देशांतरी यामियोत्तरों का, क्योंकि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये हमारे जो कर्क रेखा, मकर रेखा है और जो अक्षांश रेखाएं हैं और ये जो हमारी होती हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये सभी ग्रीड का निर्माण करते हैं। इसी तरह से आपको इसमें खाली स्थान भरने हैं। मकर रेखा डैश पर स्थित है। मकर रेखा दक्षिण में स्थित है। 22 नहीं 23 सही 1/2 दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक यामियोत्तर क्या है? यानी कि भारत अपने समय का निर्धारण कहाँ से करता है? तो 82 से ही 1/2 पर। 0 डिग्री यामियोत्तर को डैश नाम से भी जाना जाता है। उसे जानते हैं हम प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से। अगला है जो देशांतर के बीच की दूरी डैश के तरफ घटती जाती है। देशांतर के जो बीच की दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ जाती है तो घटती जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिणी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त हमारा दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है। अब जो भी हमने सीखा है उसे हम एक बार यहाँ पर समझते हैं। पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। आपको क्या करना है कि जो उत्तरी ध्रुव है वो हमारे उत्तर में होगा और जो दक्षिणी ध्रुव है वो हमारे दक्षिण में होगा। हमने जाना था कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है। कर्क रेखा की जो स्थिति है वो 23 से ही 1/2 उत्तर में है। इसी तरह से जो मकर रेखा है वो 23 से ही 1/2 दक्षिण में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है वो कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी हिस्से में पाया जाएगा। और उत्तरी जो ध्रुव वृत्त है वो कहाँ पाया जाएगा? उत्तर में पाया जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसकी 2 वीडियोस बनाई हैं। जो पिछली वीडियोस में हमने इस लेसन को पढ़ा था और समझा था। आपको अगर वो पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए